वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन दिस इज द एक्सरसाइज 1.1 एंड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एडिशन दिस इज द एक्सरसाइज 1.2। प्राइम फैक्टर ऑफ, आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं और 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रहता है, उसके बाद आपका 3 है, फिर आगे ऐसे ही आपके कंटिन्यू इन्फिनिटी तक हैं। सबसे फर्स्ट आपको गिवन है 140। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो छोटे से छोटा नंबर लेके चलते हैं जिससे हमारा 140 डिवाइड हो जाए। तो आप 140 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 और 1। तो 140 के फैक्टर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर 2 कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट इज 156। 2 7 जा 14, एक रिमाइंडर बचेगा 2 8 जा 16। फिर आप 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से किया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 और 1 क्या क्या प्राइम फैक्टर है 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि दो कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 3825। 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 25, सॉरी 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, रिमाइंडर बचेगा 2, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 17 और 1। अब यहाँ पर 3 कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, 5 कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, 17 कितने बार मल्टीप्लाई है, 1 बार। तो फैक्टर क्या आएंगे 3 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट इज फोर्थ 5005। अब यहाँ 5 से किया 1001 आया, 7 से किया 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 11 से किया 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 3 13 और 1, 5 7 11 और 13। सिमिलरली 17 19 और 23 7429 के क्या आ जाएंगे फैक्टर। अगर आप इस चैप्टर के बेसिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो छोटी से छोटी वैल्यू जो इनके बीच में कॉमन है, डेट इज एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सभी की मल्टीप्लाई का जो सबसे छोटा वैल्यू हमारी बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम। अब यहाँ पर दो नंबर आपके पास गिवन है 26 और 91। आपने इन दोनों के फैक्टर कर लिए 2 13 और 7 और 13। अब इसमें जो जो कॉमन है वो तो हो जाएगा आपका एचसीएफ। 26 के हमने फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 13, 91 के हमने फैक्टर लिखे 7 मल्टीप्लाई 13, 13 इनमें कॉमन आया तो 13 क्या हो गया एचसीएफ। अब रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में, एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशनशिप क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, कि ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर हमने एचसीएफ निकाला है तो एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड बाई। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 मल्टीप्लाई 91 बाई 13, 13 में जा 13, 13 2 जा 26, 182। नेक्स्ट इज 510 एंड 92। 510 को 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से किया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से किया 17। तो ऐसे ही 92 के फैक्टर आपने निकालिए 2 2 23। अब इसमें से आप देखेंगे कि कितने कॉमन है, ओनली 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा एचसीएफ, और बाकी जितने बचते हैं चाहे तो उन सभी की मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, क्योंकि ये एचसीएफ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट इज 200 336 एंड 54। सिमिलरली हम फैक्टर करेंगे जो जो आपकी टर्म कॉमन आ रही है वो तो आपका एचसीएफ है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर को हम डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से तो आपको क्या मिल जाएगा एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन ए मल्टीपल। नेक्स्ट में 3 3 का पेयर है, उसमें भी हमने सेम पैटर्न को फॉलो किया, आंसर विल बी सेम। 12 15 एंड 21, इनमें जो कॉमन है वो मेरा 3 है बस, सभी में कॉमन, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय जितना भी बचा हुआ आपके पास, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 15 और 4 मल्टीप्लाई 6, 60 मल्टीप्लाई 21। नेक्स्ट इज 17 23 एंड 29, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है तो 1 हो गया एचसीएफ, और सभी की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी एलसीएम। नेक्स्ट इज 8 9 25। अब इनमें भी कॉमन कुछ नहीं है तो एचसीएफ हो जाएगा 1, और बाकी सबकी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी चाहे कुछ भी रही।
नेक्स्ट इज HCF दे रखा है आपको 306 का और 657 का 9, और ये क्या है, फाइंड द LCM। तो हमारे यहाँ पर रिलेशन है LCM मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आता है। अब जब यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई है तो सेकंड साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड। प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको आप कट करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 रिमाइंडर बचेगा, 6 ऊपर से आएगा, 9 4 जा 36। एज इट इज द आंसर विल बी 22338, 22,338। एंड मेक श्योर, एक बात का आपको अच्छे से ध्यान रहे कि अगर आपको LCM और HCF में से कोई भी एक चीज दी गई है तो वो आप सोल्व करने में यूज करेंगे, वो आ जाएगी डिवाइड बाय। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने एक क्वेश्चन पुट किया था, क्या 6 रेज़ टू द पावर n को अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें क्या वो 0 के साथ एंड होगा? भाई नहीं होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 रखते हैं आंसर आता है आपका 1। फिर जैसे 6 की पावर 0 रखी हमने तो आएगा 1, 6 की पावर 1 6, 6 रेज़ टू द पावर 2 36। तो इस वे से हम काउंट करते चलते हैं। नेक्स्ट इज सो 6 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर 6 रेज़ टू द पावर 1 2 एंड नो इट इज नॉट पॉसिबल इट कैन एंड विद द डिजिट। ये पॉसिबल नहीं है कि ये 0 के साथ क्या करे, एग्जिस्ट करे। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इन सब में क्या कॉमन आ सकता है, 13। अंदर बचा आपके पास 78, 78 एक कंपोजिट नंबर, और एक कंपोजिट की और एक प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई भी क्या आती है आपकी, कंपोजिट नंबर। यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1009 आएगा। 1009 तो एक कंपोजिट नंबर है बट 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज 7th, एक सोनिया एक रवि है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं, सेम पॉइंट पर आकर रुकते हैं। तो एक लेता है 18 मिनट, एक लेता है 12 मिनट, तो कितनी देर के बाद दोबारा मिलेंगे, दैट इज 36 मिनट। 18 12, 2 से किया 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 एज इट इज, देन 2 टू द एग्जीक्यूट टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर देखो मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट का मीनिंग क्या है, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर सेम टाइम सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट फाइंड आउट LCM। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपोजिट टू दिस HCF। अगर एक ही जगह एक ही तरीके से जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी आपके सामने आया है, तो दैट यू कैन बी कंसिडर्ड फॉर एन एग्जाम्पल, बट जो चीज़ें आपके सामने हुई ही नहीं है आप उनको कैसे यकीन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।